Hello students, this side Namika and today we are going to start our new exercise that is 7.2 of triangles, right? 7.2 करेंगे. In previous class we have done 7.1. Now without wasting time come to the first question. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो क्या बोल रहा है आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे. आपको बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC. इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना. आपको ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और बोल रखा है जो B और C है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पे. O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट. और क्या बोल रहा है उसके बाद ज्वाइन कर रहा है वो किसको, A को. किसको, A को. अब हमें ये चीज का पता चल गया है कि ये क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है. क्या है स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस. इसका मतलब इसमें गिवन है कि भाई गिवन क्या है, आपको दे रखा है कि AB इक्वल्स टू AC. आपको ये दे रखा है AB इक्वल्स टू AC. अब शो क्या करना है, मेन चीज ये आती है. अब क्वेश्चन की तरफ करेंगे. शो क्या करना है आपको, OB OC के इक्वल है. और सेकंड पार्ट आपको शो करना है स्टूडेंट्स, AO बाइसेक्ट्स एंगल A. AO बाइसेक्ट्स एंगल A. ध्यान देंगे, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे, इट मीन्स अगर ये साइड का अपोजिट एंगल है ये और ये साइड का अपोजिट एंगल है ये, अगर दो साइड्स इक्वल है इट मीन्स उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट. तो अब हम चलेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट पार्ट है इसका OB इक्वल्स टू OC. मेरे को दिखाना है ये इसके इक्वल है. अच्छा, अगर ये इसके इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है इट मीन्स ये भी इसके इक्वल होंगे. तो हमें शो ही ये करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी. मैंने आपको बता दिया. अब हम करेंगे इसके ऊपर काम, ठीक है ना. अब आपको दे रखा है स्टूडेंट्स AB इक्वल्स टू AC, राइट. अगर इक्वल है तो देयरफॉर एंगल ये गिवन है, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है. अब आपको इस पता चल गया एंगल B एंगल C के इक्वल. अगर मैं हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, एंगल B का हाफ क्या होता है, ये जो पूरा पूरा एंगल है इसका हाफ क्या होगा, ये वाला, दैट इज OBC. एंगल OBC. अगर मैं एंगल C का हाफ करूं तो OCB. ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए क्या. अब मैंने आपको बताया था अगर जब ये दोनों एंगल इक्वल है देयरफॉर उसकी सामने वाली दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. तो क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या था, एंगल बाइसेक्टर था. हम लिख सकते हैं OB इक्वल्स टू OC, राइट. तो ये क्या है, साइड opposite to equal angles are equal. तो आप लिख सकते हैं इधर से कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. जो साइड हमारी इक्वल एंगल के अपोजिट होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना. तो अब इधर से तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो कैसा हुआ है. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट में आप देखेंगे, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A. हमें बताना है कि ये जो AO है, ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मतलब मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, बाइसेक्ट मतलब एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड करना, राइट. तो अगर ये बोल रहा है कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि भाई ये वाला एंगल BAO इक्वल होगा आपका CAO के. अच्छा, तो दो एंगल हम कब इक्वल कर पाएंगे, दो एंगल हम जब इक्वल कर पाएंगे जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हम चलते हैं दोनों ट्रायंगल को लेते हुए. इन ट्रायंगल ABO
एंड ट्रायंगल ACO। ये दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अभी हमें पता है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC जो कि गिवन है आपके क्वेश्चन में। दूसरी चीज है आपको BO इक्वल्स टू OC, हमने अभी प्रूव किया है OB हमारा OC के इक्वल है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है, तो ये क्या है हमारा प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया ना। उसके बाद एक और चीज बची है हमारे लिए, क्योंकि दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजों की चाहिए जरूरत होती है, तभी क्राइटेरिया बनेगा। अब AO दोनों के दोनों ट्रायंगल में वो आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो भाई AO इक्वल्स टू AO, दैट इज कॉमन। इजी, बहुत इजी है। ओके, सो अब क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, तीनों की तीनों साइड्स थी, तो मैं लिख सकती हूँ बाय साइड ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। अच्छा, जब दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकती हूँ बहुत इजीली कि भाई BAO बाय CPCT से मैं कह सकती हूँ कि एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO, और आपको यही प्रूव करना था कि ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं, तभी तो हमारा AO क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, हमारा एंगल A को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रखा है कि भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो AD है वो क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, है ना, ये बोल रखा है आपको। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अब आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, इधर आपको प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान देंगे, हम दोनों के दोनों ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि आपको इधर क्या करना है, आपको प्रूफ करना है भाई कि AB इक्वल्स टू AC एंड triangle ABC is isosceles triangle। ये चीजें प्रूफ करनी है। आइसोसेलेस तो है बट इसकी ये वाली दो साइड्स इक्वल होंगे और कोई नहीं ना, और दूसरी वाली नहीं। चलो तो हम चलते क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान देंगे, जो दोनों की दोनों साइड्स हमें इक्वल दिखानी है ना, तो वो कौन से दो ट्रायंगल में आ रही है, वो ये वाले में आ रही है और ये वाले में आ रही है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें ट्रायंगल्स की कोई भी साइड या कोई भी एंगल इक्वल करना हो तो सबसे पहला आपका काम होगा कि उन दोनों ट्रायंगल को क्या करोगे, आप कॉन्ग्रुएंट करोगे। तो हम चलते हैं उन्हीं दो ट्रायंगल को लेते हुए, तो मैं लूंगी भाई इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। चलो ये ले लिया। अब हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले BD इक्वल्स टू DC होगा, Q होगा BD इक्वल्स टू DC, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो आप लिख दो AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, नाउ अब हमारे जो एंगल है ADB और ADC अगर परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि भाई जो ये दोनों एंगल है दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ADB ट्रायंगल ACD दोनों इक्वल होंगे, क्या लिखेंगे हम इधर, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, तीसरी चीज चाहिए, क्योंकि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है ताकि हमारा कोई क्राइटेरिया बने, है ना। तो अब हम देखेंगे हमारा जो AD है दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, AD इक्वल्स टू AD दैट इज कॉमन,
क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन है। अच्छा, अब मेरे को पता है कि भाई साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लग रहा है, तो मैं लिख दूंगी बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, जब दोनों के दोनों का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है इनकी सारी की सारी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ बहुत आसानी से, इधर बाय CPCT एंड AB इक्वल्स टू AC, जो हमें इक्वल करना था, AB इक्वल्स टू AC। अच्छा, जब एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल कर देते हैं हम लोग, therefore ABC is an isosceles triangle, लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। इधर तो कोई प्रॉब्लम है, इन केस कोई भी डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फिर आप देखेंगे ये एक ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है आपको, आपने प्रूफ क्या करना, आपने प्रूफ करना है इसमें, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि ये क्या है, इसकी जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। इट मीन्स इसका एल्टीट्यूड CF इक्वल्स टू BE। टू प्रूफ क्या करना है आपको, जो हमारा क्या है BE है, एल्टीट्यूड वो CF के इक्वल है। आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है और इसकी क्या बोल रखी है, AB इक्वल्स टू AC। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये जो एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है, इसमें आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है ताकि आप गिवन और ट्रू प्रूफ बहुत इजीली लिख सको, और फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। चलो, अब हमने करना क्या है भाई, हमने BE और CF को इक्वल करना है। मैंने बोला था जो दो ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड्स आती हैं हमें इक्वल करनी होती है, उनको हम क्या करेंगे, वही दो ट्रायंगल लेंगे। तो ये जो दोनों साइड है वो कौन से दो ट्रायंगल के अंदर आ रही है, दोनों साइड्स आ रही है हमारी ABE और ACF के, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABE and triangle ACF, इन दोनों ट्रायंगल को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे क्या, कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले दे रखा है कि AB AC के इक्वल है, हमें AB इक्वल्स टू AC क्या है हमारा, गिवन है। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, एंगल AEB इक्वल्स टू AFC, AEB इक्वल्स टू AFC। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री है ना। तो मैं लिख सकती हूँ ईच 90 डिग्री, कोई दिक्कत, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम चलते हैं, हमें किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। तीसरी कौन सी होगी, हमारा जो एंगल A है ना, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल, राइट स्टूडेंट्स। तो अब क्या हो गया, हमारा कॉमन एंगल मिल गया आपको। अब देखो हमने करना क्या है, तो हमारे पास दो एंगल थे, क्या थे, दो एंगल थे। तो बाय एंगल साइड ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। अब क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था भाई BE इक्वल्स टू CF। जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और उसकी साइड सारी की सारी साइड सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय CPCT। मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं भाई बाय CPCT BE इक्वल्स टू CF। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आप ना ये जब क्वेश्चंस करते हैं तो ना आप ना एक काम जरूर करना, आप क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, है ना। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना, क्या होगा, आपको ना सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आप चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है एक ट्रायंगल है इसी की तरह, पर इसमें ये नहीं गिवन कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
इसमें ये नहीं गिवन, इसमें आपको दे रखा है कि भाई इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना हमने, है ना। अब हमें क्या दे रखा है, इसके एल्टीट्यूड भी दे रखे हैं। ये गिवन है आपको। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इसने बोला है कि आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ABE और ACF। ABE ये वाला ट्रायंगल किसके, ACF के, इस वाले के। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करने। पहला आपका पार्ट है ABE ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में आपको कॉन्ग्रुएंट इक्वल करना है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC एंड ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC इज एन, ये हमें चीजें दे रखी हैं। चलो हम करते हैं ABE और ACF को इक्वल। अब हमें इसमें क्या गिवन है पता है आपको, हमें ये दे रखा है कि ये जो एल्टीट्यूड है, जो CF है और BE है, वो क्या है हमारा, इक्वल है। तो हम लेते हैं, सबसे पहले मैंने बोला था दो ट्रायंगल लेंगे वही वाले, तो कौन से लेंगे, जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, ABE एंड ट्रायंगल ACF। दोनों ट्रायंगल ले चुके हैं हम लोग। अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें दे रखा है BE CF के इक्वल है, BE CF के इक्वल है, जो कि हमारा क्या है, गिवन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमें क्या दे रखा है भाई, हमें एंगल दे रखे हैं। आपको एंगल दे रखा है क्या, एंगल ये वाला AEB और AFC। एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या बोला था भाई, हमारा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, सिमिलर है पिछले वाले की तरह, है ना। बट पिछले वाले में क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें एल्टीट्यूड हमें प्रूव करना था, अब इधर क्या है, कॉन्ग्रुएंट करना है हमें, है ना। तो हमारा एंगल ए कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल हो गया। तो क्या करेंगे अब हम, बाय एंगल साइड ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। चलो ये तो हो गया पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। तो पार्ट नंबर 2 में बोल रखा है भाई AB इक्वल्स टू AC। तो क्या मैं लिख सकती हूँ AB इक्वल्स टू AC, कैसे, बाय CP/CT AB इक्वल्स टू AC। अच्छा, जब एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो क्या हो जाता है, देयरफॉर इट इज एन, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इधर तक कोई प्रॉब्लम, इन केस कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आज हमने 4 क्वेश्चन सीखे हैं, उन 4 क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, आपके लिए कुछ नई चीजें हैं और कुछ आती भी आपको। चलो अब हम करेंगे, ये तो आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।